हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉस्मो स्टडी सेंटर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा ये जो सेशन है, ये सेशन आईसीएसई बोर्ड के क्लास 10 के बच्चों के लिए है। इसके पहले मैंने एक वीडियो लॉन्च किया था, उसमें मशीन के बारे में डिस्कस किया था। मशीन किसको कहते हैं, उससे रिलेटेड जो छोटा छोटा टर्म्स है, लोड किसको कहते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज किसको कहते हैं, वेलोसिटी रेशियो किसको कहते हैं, फिर आपका एफर्ट किसको कहते हैं, ये सारा चीज के बारे में हम लोग ने डिस्कस करके रखा था। इसी चैप्टर में आगे जो आपका टॉपिक है वो है आपका लीवर के बारे में। इस सेशन में हम लोग लीवर को डिस्कस करेंगे। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस कंटिन्यू। मेरे इस चैनल में जो लोग नए हैं उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आगे जितना भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आप घर बैठे विदाउट एनी फीस आप पढ़ाई कर सके। सो लेट अस स्टार्ट। अच्छा देखिए भैया, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के मन में जब हम लोग लीवर पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो आता है कि भैया ये लीवर किसे कहते हैं। आ ना बात समझ में। हम सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि लीवर क्या है। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन भैया हम ये दे सकते हैं, लीवर इज अ रिजिड बार। एक रिजिड बार है रेस्टिंग ऑन ए पिवोट। ठीक है ना, वो एक पिवोट एक फलक्रम के ऊपर फ्रीली मूव कर सकता है। Used to move a heavy or firmly fixed load with one end when pressure is applied to the other। आ रहा है बात समझ में। एक छोटा सा डायग्राम का मदद समझ लेते हैं। देखिए, ये आपका फलक्रम या फिर बोलिए पिवोट। तो लीवर क्या था, लीवर इज अ रिजिड बार। एक रिजिड बार था ना, रिजिड बार है। वो किसके ऊपर लाई किया हुआ है, किसके ऊपर रुका हुआ है, एक पिवोट के ऊपर। ठीक है, और इस पिवोट के ऊपर ये फ्रीली मूव कर सकता है, जिसका एक एंड में लोड है और दूसरे एंड में क्या है, हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं। क्लियर है, सिंपल सा चीज था, कोई भारी भरकम चीज नहीं है। अच्छा, अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ फलक्रम, फलक्रम किस जगह पे है। ठीक है, द लीवर इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। लीवर को जो है ना हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। इट इज वन ऑफ द 6 सिंपल मशीन आइडेंटिफाइड बाय द साइंटिस्ट। ठीक है, इसके पहले भी आप लोग ने पढ़ा होगा 6 तरह का सिंपल मशीन होता है। ठीक है ना, जैसे आपका पुली कहिए, आपका इंक्लाइन प्लेन कहिए, उसी तरह का 6 सिंपल मशीन होता है। उन 6 सिंपल मशीन में से लीवर भी एक सिंपल मशीन है। ठीक है ना, नीचे कमेंट में आप 6 सिंपल मशीन का नाम आप लिख के हमको दिखाइए। ठीक है, अच्छा, तो अ लीवर एम्पलीफाइज एन आउटपुट इनपुट फोर्स टू प्रोवाइड अ ग्रेटर आउटपुट फोर्स। तो लीवर क्या करता है, एम्पलीफाइज एन इनपुट फोर्स। भैया, जो हम इनपुट फोर्स लगाते हैं उसको क्या करता है ना, एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है, ताकि क्या हो, हमको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट फोर्स मिल सके। ठीक है, आ रहा है ना बात समझ में। तभी ना हम लीवर का यूज करेंगे कि हमको फोर्स कम लगाना पड़े और काम जो हो वो ज्यादा फोर्स का हो जाए। आ रहा है बात समझ में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीवरेज कहते हैं। ठीक है, लीवरेज, इसको आप याद रखिएगा। लीवरेज का डेफिनेशन आप याद रखिएगा, काफी टाइम एग्जाम में भी पूछा जाता है। और मैं चाहता हूं कि जहां जहां आपको इंपॉर्टेंट लगता है, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर ले। ठीक है, ताकि आगे जाके आप इसको रिवाइज कर सके। चलिए, सो आगे देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो हमको डिस्कस करना है वो है थोड़ा सा लीवर का हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब ये नहीं कहिएगा कि सर हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगता है, हिस्ट्री कहाँ स्टार्ट कर दिए, थोड़ा सा हिस्ट्री का नॉलेज भी तो होना चाहिए ना। तो देखिए, लीवर जो है ना, ऐसा नहीं कि लीवर हम आज या कल से हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसको जो है ना हजारों साल पहले इसको यूज किया आता था। ऐसा नहीं कि आज या हम लोग का मॉडर्न एज में हम लोग लीवर को यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत पहले भी हम लोग लीवर को यूज करते थे। तो देखिए, इसका हिस्ट्री के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो देखिए, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द लीवर मैकेनिज्म वाज फाउंड एट 5000 BC। 5000 BC में भी लीवर यूज किया जाता था। उसका कुछ सबूत, कुछ प्रमाण हम लोग को मिला है। ठीक है ना, नियर ईस्ट, ईस्टर्न मिडिल ईस्ट में इसका प्रूफ मिला था। व्हेन इट वाज फर्स्ट यूज्ड इन अ सिंपल बैलेंस स्केल। ठीक है, जैसा आज हम लोग बीम बैलेंस वगैरह यूज करते हैं ना, तो उसी टाइप से हो सकता था उस टाइम में कुछ बैलेंस स्केल वगैरह में उसको यूज किया जाता था। ठीक है, इन एंशिएंट इजिप्ट
इजिप्टियन सिविलाइजेशन आप लोग पढ़े होंगे। तो इजिप्ट में लगभग 4400 बीसी में अ फुट पैडल वाज यूज्ड फॉर द अर्लीस्ट हॉरिजॉन्टल फ्रेम लूम। ठीक है, तो आज हम लोग जैसे हैंडलूम वगैरह यूज करते हैं, तो उस टाइम में भी, उस जमाने में कुछ ना कुछ फैक्ट्रीज वगैरह हुआ करता होगा, छोटा मोटा कुछ फैक्ट्रीज वगैरह हुआ करता था। तो उसमें भी फ्रेम लूम में कुछ कुछ फुट पैटल्स में इस लीवर का यूज किया गया था। ठीक है, फिर अगर हम बात करें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का, जो कि अभी इराक में है, अभी मॉडर्न उसका इराक नाम है, मॉडर्न नाम उसका इराक है। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में लगभग 3000 बीसी में भी क्रेन लाइक डिवाइस दैट यूजेस अ लीवर मैकेनिज्म, जो हम लोग आज क्रेन यूज करते हैं ना टू लिफ्ट द हेवी लोड्स, तो उस जमाने में भी क्रेन लाइन डिवाइस यूज किया जाता था और उसमें लीवर मैकेनिज्म पाया गया है। अच्छा, एक और चीज आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, जैसा इजिप्टियन सिविलाइजेशन हो गया, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो गया, इस तरह का हिस्ट्री में कितना सिविलाइजेशन पाया गया है, उन सभी सिविलाइजेशन का नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में दें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, फिर देखिए, इन एंशिएंट इजिप्ट टेक्नोलॉजी वर्कमैन यूज द लीवर टू मूव एंड अपलिफ्ट ऑब्लिक्स वेटिंग मोर देन 100 टन्स। ठीक है ना, तो क्या है ना, इसका सिंपल सा मतलब है कि हजारों या फिर 100 टन का वेट को उठाने के लिए लीवर का यूज किया गया था। पहले जमाने का वर्कमैन लोग, पहले जमाने के वर्कर लेबर्स लोग इसको यूज करते थे। ठीक है, दिस इज एविडेंट फ्रॉम द रिसेसेस इन द लार्ज ब्लॉक्स एंड द हैंडलिंग बोसेस विच कुड नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस अदर देन फॉर लीवर। तो कुछ काम, ठीक है ना, पुराने जमाने का जो स्टडी है उससे पता चलता है, पुराने जमाने का कंस्ट्रक्शंस वगैरह से पता चलता है कि हेवी लोड्स वगैरह को उठाने के लिए बिना लीवर का हाथ से ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकता था। ठीक है ना, इसका मतलब उस जमाने में भी लीवर्स का यूज होता था। ठीक है, अच्छा, ये जो लीवर भैया हम लोगों के लाइफ में, हम लोगों का मॉडर्न लाइफ में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक चम्मच से स्टार्ट करके एक सीजर का आप एग्जांपल ले लीजिए, एक ट्रॉली का एग्जांपल ले लीजिए, हर जगह हम लोग जाने अनजाने लीवर का यूज कर रहे हैं, है ना। तो लीवर जो है ना, हम लोग का जिंदगी को बहुत आसान बना देता है। और इसी से हमको एक फेमस कोट याद आ रहा है जो कि आर्किमिडीज ने दिया था। ठीक है, तो आर्किमिडीज में एक कोट उन्होंने दिया था लगभग 3rd सेंचुरी बीसी में। ठीक है, तो उन्होंने कोट क्या दिया था, गिव मी अ लीवर लॉन्ग इनफ एंड अ फल्क्रम ऑन विच टू प्लेस इट एंड आई शैल मूव द वर्ल्ड। तो उन्होंने कहा था कि भैया मुझे एक बड़ा सा लीवर दे दो और एक ऐसा पॉइंट दे दो, एक ऐसा फल्क्रम दे दो जिसके ऊपर हम इस लीवर को रोटेट कर सके। ठीक है, आई शैल मूव द वर्ल्ड, पूरा का पूरा धरती को हम हिला के रख देंगे। तो कहीं ना कहीं भैया ये बात सही है और सच है। ठीक है, तो आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा होगा। तो आर्किमिडीज एक फेमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने आगे चलकर लीवर का लॉ भी दिया था। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लीवर ये आर्किमिडीज ने ही दिया था। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि लीवर जो है ना किस सिद्धांत पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा चीज है। प्रिंसिपल ऑफ लीवर कैन बी इजीली स्टेटेड एज लोड इनटू लोड आर्म इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। ठीक है, सिंपल सा है भैया कि लोड इनटू लोड आर्म मतलब प्रोडक्ट ऑफ लोड और लोड आर्म और प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट और एफर्ट आर्म दोनों क्या होगा भैया, बराबर होगा। आया समझ में? यही तो है प्रिंसिपल ऑफ लीवर कि लोड इनटू लोड आर्म विल बी इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। क्लियर है? ये काफी टाइम एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप जरूर से जरूर नोट डाउन कर ले। ठीक है, अच्छा, इसको अगर हम वर्ड में लिखे तो वर्ड वाइज इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एज्यूमिंग द लीवर डज नॉट डिसिपेट और स्टोर एनर्जी। ठीक है, मान लेते हैं कि लीवर को एनर्जी को स्टोर नहीं कर रहा है या फिर कोई एनर्जी को वो वेस्ट नहीं कर रहा है। हम लोग को पता ही है कि मशीन जब वर्क करता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ हम एज्यूम करते हैं कि लीवर जो है ना कोई एनर्जी को वेस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, द पावर इनटू द लीवर मस्ट इक्वल द पावर आउट ऑफ द लीवर, मतलब जितना पावर हम उसको इनपुट करवा रहे हैं उतना ही पावर हमको लीवर से बाहर भी मिलना चाहिए। आ रहा है बात समझ में? जितना एनर्जी हम इनपुट करवाए उतना एनर्जी क्या होगा, हमको बाहर भी मिलेगा। एज द
लीवर रोटेट्स अराउंड द फल्क्रम, पॉइंट फर्दर फ्रॉम द पिवोट, मूव्स फास्टर देन द पॉइंट क्लोजर टू द पिवोट। ठीक है, जो पॉइंट फल्क्रम से जितना दूर रहेगा वो क्या होगा ना, उतना फास्ट मूव करेगा। जो पॉइंट फल्क्रम से नजदीक रहेगा वो क्या होगा, धीरे मूव करेगा। आ रहा है बात समझ में? एक एग्जांपल अगर हम पंखा का ले, तो पंखा का ब्लेड जब रोटेट करता है तो सोच के देखिए, कोई एक पॉइंट जो पंखा का सेंटर से दूर में है तो उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है ना, और वही सेंटर अगर पंखा का सेंटर से नजदीक में होता तो उसको कम डिस्टेंस कवर करना पड़ता। सिंपल है। अच्छा आगे देखते हैं। देयरफॉर अ फोर्स अप्लाइड टू अ पॉइंट फर्दर पॉइंट फ्रॉम द पिवोट, पिवोट से अगर हम दूर में कोई फोर्स लगाए, मस्ट बी लेस देन द फोर्स लोकेटेड एट पॉइंट क्लोजर इन। आ रहा है बात समझ में? बिकॉज पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। देखिए अगर हम बात करें, मान लेते हैं कि ये आपका एक दीवार है, ठीक है ना, और इस दीवार से इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एक आपका दरवाजा जो है वो अटैच्ड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखे होंगे दरवाजा का हैंडल हमेशा ऐसे लगा, इस जगह पे लगाया जाता है। ठीक है, क्यों यहाँ पे क्यों लगाया जाता है? हम तो चाहे तो यहाँ भी लगा सकते थे, है ना। तो देखिए क्योंकि ये फल्क्रम से, ये पॉइंट इसका फल्क्रम है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये दरवाजा रोटेट कर रहा है, मतलब ये दोनों पॉइंट क्या है, फल्क्रम है। तो फल्क्रम से क्योंकि जितना दूर हम एफर्ट लगाएंगे उतना हमको क्या होगा, कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। जस्ट अभी देखे ना, अ फोर्स अप्लाइड टू अ पॉइंट फर्दर फ्रॉम द पिवोट मस्ट बी लेस। ठीक है ना, फल्क्रम से जितना दूर में हम फोर्स लगाएंगे वो एफर्ट जो है ना उतना हमको कम लगाना पड़ेगा। एज कंपेरिजन टू अगर हम फोर्स यहाँ लगाए तो क्या होगा ना, हमको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और यही रीजन है कि हैंडल यहाँ पे होता है, यहाँ पे नहीं होता है। हैंडल सेंटर पे नहीं होता। आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं, दरवाजा को आप सेंटर से खोलने का ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोग को डिस्कस करना है वो है मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इट्स एफर्ट आर्म टू द लेंथ ऑफ द लोड आर्म। तो ये एफर्ट आर्म और लोड आर्म का रेशियो को ही भैया हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। क्लियर है? इसका अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखे तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप ऐसे लिख सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। क्लियर है? एक डायग्राम देख लीजिए। देखिए ये आपका फल्क्रम है, ये आपका एफर्ट पॉइंट है जिस जगह पे आपका एफर्ट लग रहा है, ये आपका लोड पॉइंट है जिस जगह पे आपका लोड लग रहा है। तो फल्क्रम से, ध्यान से समझ लीजिएगा, फल्क्रम से जितना दूरी पे आपका ये लोड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोड आर्म कहते हैं। फल्क्रम से जितना दूरी पे लोड है उसको हम लोग कहते हैं लोड आर्म, और फल्क्रम से जितना दूरी पे हम लोग एफर्ट लगाते हैं उसको हम लोग कहते हैं एफर्ट आर्म। क्लियर है? समझ में आ गया? तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, ये जो आपका एफर्ट आर्म आ रहा है, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। ठीक है, आई होप क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए अगर एफर्ट आर्म और लोड आर्म बराबर हो, मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जस्ट अभी हम लोग देखे ना, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या था, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, है ना। तो एफर्ट आर्म भैया अगर मान लेते हैं कि 5 हो गया, लोड आर्म भी अगर 5 सेंटीमीटर हो गया, तो 5/5 काट कोट होके क्या आएगा, 1। आ रहे बात समझ में? एफर्ट आर्म और लोड आर्म अगर सेम होता है तो मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 आएगा। अगर किसी मशीन के केस में एफर्ट आर्म ज्यादा हो लोड आर्म से तो मैकेनिकल एडवांटेज भी ज्यादा होगा 1 से। जैसे जितना भी सेकेंड क्लास लीवर है उसमें क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा होता है। अगला देखते हैं, इफ एफर्ट आर्म लेस देन लोड आर्म, अगर एफर्ट आर्म लोड आर्म से छोटा हो तब क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज भी 1 से कम हो जाएगा। जैसे थर्ड क्लास लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है ना वो क्या होता है, 1 से कम हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लीवर के बारे में, कितना तरह का लीवर होता है। ठीक है, तो देखिए लीवर जो होता है ना वो क्या होता है ना, पहला होता है फर्स्ट क्लास लीवर। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्लास लीवर के केस में क्या होता है, फल्क्रम बीच में रहता है,
याद रखिएगा इसको। फर्स्ट क्लास लीवर के केस में फल्क्रम भैया बीच में होता है और उसके एक एंड में लोड और दूसरे एंड में एफर्ट। ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें सेकेंड क्लास लीवर का, तो सेकेंड क्लास लीवर में क्या होगा, लोड भैया बीच में होता है और लोड का एक एंड में फल्क्रम और दूसरे एंड में क्या होता है, एफर्ट होता है। क्लियर है। थर्ड क्लास लीवर में क्या होता है, थर्ड क्लास लीवर में एफर्ट बीच में होता है और उसके एक एंड में फल्क्रम और दूसरे एंड में क्या होता है, लोड होता है। क्लियर है, याद रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भैया, इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा। तो देखिए इसको सिंपल सा आप ऐसे याद रख सकते हैं, FLE FLY, फ्लाई बोलते हैं ना, फ्लाई से फ्ली वर्ड लेके आइए। फर्स्ट क्लास में फल्क्रम बीच में F, सेकेंड क्लास में लोड बीच में L और थर्ड क्लास में आपका एफर्ट बीच में E। याद रखिएगा, FLE। क्लियर है, बहुत सिंपल सा चीज है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब सभी केस जितना भी फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास लीवर है, सबके बारे में एक एक या एक दो हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, और उसका मैकेनिकल एडवांटेज कैसा होगा वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट क्लास लीवर का, तो देखिए मैकेनिकल एडवांटेज कैन बी लेस देन 1, इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। फर्स्ट क्लास लीवर में भैया मैकेनिकल एडवांटेज 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोट डाउन करके रखिए, दिमाग में जरूर इसको सेट रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में आगे आपको ये काम देगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका फल्क्रम बीच में है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम ले सीसॉ, ये हो गया एक सीसॉ का एग्जाम्पल, बचपन में खेलते भी होंगे सीसॉ। प्लायर्स जिसको हम लोग प्लस कहते हैं, वायर कटर तार काटने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो जाए आपका फर्स्ट क्लास लीवर का। अगर हम सेकेंड क्लास लीवर का बात करें तो देखिए इसमें क्या है, लोड आपका बीच में है, फल्क्रम इस पॉइंट में है और एफर्ट हम यहाँ लगा रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल आप ले लीजिए नट क्रैकर का, बोतल ओपनर का, तो ये सब क्या है ना, आपका सेकेंड क्लास लीवर का एग्जाम्पल है। और भैया सेकेंड क्लास लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज मोर देन 1 होता है, हमेशा क्या होता है, ये 1 से ज्यादा होगा। अब आप पूछेगा सर ये 1 से ज्यादा क्यों होगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या था, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, है ना। तो देखिए फल्क्रम से देखिए एफर्ट, इसको हम लोग कहेंगे एफर्ट आर्म, और यहाँ पे आपका लोड है तो फल्क्रम से लोड, इसको हम लोग कहेंगे लोड आर्म। क्लियर, आपको दिख रहा है कि एफर्ट आर्म सर ज्यादा है और लोड आर्म छोटा है, तो एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म अगर हम करेंगे तो हमेशा क्या होगा, क्योंकि एफर्ट आर्म ज्यादा है तो हमको क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज जो है ना वो क्या होगा, हमको मोर देन 1 मिलेगा। क्लियर है। अच्छा, अगर हम थर्ड टाइप का लीवर का बात करें, थर्ड क्लास लीवर का बात करें, तो इस केस में क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लेस देन 1। तो भैया मैकेनिकल एडवांटेज जो है ना हमेशा लेस देन 1 होता है। ठीक है, एग्जांपल फिशिंग रॉड, सुगर टॉन्ग। ठीक है, जैसा ये देखिए स्टेपलर, एक स्टेपलर का एग्जांपल लेते हैं, इस जगह पे लोड रहता है, बीच में हम लोग यहाँ पे एफर्ट लगाते हैं और इस पॉइंट पे ये स्टेपलर मूव कर रहा है, जिसको हम लोग फल्क्रम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा थर्ड क्लास लीवर का। और थर्ड क्लास लीवर में क्या होगा ना, हमेशा जो है मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होगा। ठीक है। अच्छा, नीचे कमेंट सेक्शन में फर्स्ट क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर का जो एग्जाम्पल मैंने दिया, इसको छोड़ के इसके अलावा भी 2-2 एग्जाम्पल आप सोच के और लिखिए। ठीक है, आई होप आपको हम काफी हद तक ये टॉपिक हम एक्सप्लेन कर पाए होंगे। नेक्स्ट हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे पुली के बारे में, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप मुझे पूछ सकते हैं। ये मेरा एड्रेस है, मेरे इस एड्रेस पे आप लोग मेरा स्टडी सेंटर को ज्वाइन भी कर सकते हैं। इस एड्रेस को लोकेट करने के लिए आप गूगल मैप में जाके अगर कॉस्मोस स्टडी सेंटर के नाम से सर्च कीजिएगा तब आपका लोकेशन भी मिल जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। दिस इज मी शुभम राह, साइनिंग ऑफ। थैंक यू, डू हैव ए गुड डे।